स्वागत है टारगेट एम जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फिटल स्कल, जो कि कंसिस्ट होता है फ्रॉम 8 बोन से, कंप्रेसिबल बोन से बनकर बना होता है। 8 बोन होती है इसके अंदर। वो कौन कौन सी होती है? तो 2 फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती है, एक ऑक्सीपिट और 2 टेम्पोरल और एक स्पेंडोइड बोन होती है। ठीक है, फिर क्या क्या एरिया होता है? एरिया ऑफ द फिटल स्कल, तो वर्टेक्स, रो और फेस और ऑक्सीपिट, 4 एरिया होते हैं इसके अंदर। तो वर्टिकल्स में क्या क्या होगा? क्वाड्री एंगल एरिया होता है वर्टेक्स में, जो बाउंडेड बाई, जिसमें एंटीरियर, पोस्टेरियरली और लेटरली क्या क्या होता है वर्टेक्स में। एंटीरियरली क्या क्या होता है? एंटीरियर फंटनल होता है, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर फंटल होता है और लेटरली में पैराइटली एमिनेस होता है। और रो के अंदर आल्सो कैनोएसेंस फुट बोलते हैं इसको। इट इज़ ए बाउंडेड बाई एंटीरियर में ग्लाबेला, पोस्टीरियर में एंटीरियर फंटनल और लेटरली में सब ऑक्सीपिटल आईब्रो या रीजन। फेस में क्या हो जाएगा? इट इज़ ए बाउंडेड बाई एंटीरियर में मेंडम चिन आ जाएगा, पोस्टीरियर में ग्लाबेला और लेटरली में चिक्स आ जाएंगे बच्चे के। ऑक्सीपिट में एंटीरियरली में पोस्टीरियर फंटनल आएगा और पोस्टीरियर में सब ऑक्सीपिटल एरिया आ जाएगा और लेटरली क्या आ जाएगा? टेम्पोरल बोन आएगी। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। फिर हम पढ़ेंगे सूचर्स। सूचर्स होते हैं बच्चे के अंदर जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, सूचर्स है ना। ठीक है, सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स मेम्ब्रेनस गैप बिटवीन बोन, जो गैप होता है बिटवीन बोन्स के अंदर, मेम्ब्रेन्स के अंदर, उनको हम सूचर बोलते हैं, जो कि डिलीवरी के टाइम हेल्प करवाते हैं ओवरलिपिंग की, ताकि बच्चा अच्छे से या आराम से पास आउट हो सके वजाइना में। उसकी जो बॉल होती है बच्चे की, बोन्स जो एक दूसरे के ऊपर चली जाती है और बच्चे का सिर थोड़ा छोटा हो जाने के कारण बाहर आ जाता है, इसको हम ओवरलिपिंग बोलते हैं। देखो सूचर क्या क्या होता है? 2 पैराइटल के बीच में सजाइटल सूचर होता है, 2 ऑक्सीपुट के बीच में लैम्डोइड, ऑक्सीपुट 2 लैम्डोइड के बीच में ऑक्सीपुट होता है, कोरोनल के अंदर होता है, फ्रंटल के अंदर फ्रंटल सूचर होता है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर को हम क्या बोलते हैं? आल्सो कैनो एज मेंडोपिक सूचर। क्या बोलते हैं? मेंडोपिक सूचर बोलते हैं। सूचर बिटवीन 2 फ्रंटल बोन, इसमें क्या होता है? जो सूचर होता है जो 2 फ्रंटल के बीच में होता है। फिर एक कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर को हम बोलेंगे आल्सो कैनो एज ट्रांसफर सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल, जो कि फ्रंटल और पैराइटल के बीच में होता है, उसको हम कोराइनल सूचर बोलते हैं। फ्रंटल और पैराइटल के बीच में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोनल सूचर। और सजाइटल सूचर हम किसको बोलेंगे? इसको दूसरा नाम होता है सजाइटल सूचर का लॉन्गिट्यूडनल सूचर, और ये भी 2 पार्शियली पैराइटली बोन से बना हुआ होता है। लैम्डोइड सूचर किसको बोलेंगे? जो पैराइटली और ऑक्सीपुट से बनकर मिला होता है, बिटवीन पैराइटल और ऑक्सीपुट से जो मिलकर बना होता है, उसको हम लैम्डोइड सूचर बोलते हैं। फिर है फंटेनेंस। फंटेनेंस किसको बोलते हैं? फंटेनेंस का मतलब होता है वाइड गैप बिटवीन बोन। जो बोन होती है उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम फ्रंटल बोलते हैं। वाइड गैप बिटवीन बोन्स के बीच में जो भी वाइड गैप होता है उसको हम फ्रंटल बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो कोरोनल होता है उसके बीच में कौन सा सूचर होता है? जो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो होता है उसको कोरोनल सूचर बोलते हैं। और जो सजाइटल होता है वो क्या होता है? जो 2 पैराइटल के बीच में होता है, इस डायग्राम में बताया हुआ है। और लैम्डोइड क्या होता है? जो पैराइटली और ऑक्सीपुट दोनों के बीच में होता है, उसको हम लैम्डोइड सूचर बोलते हैं। और फ्रंटल सूचर तो आपको पता ही है, 2 फ्रंटल के बीच में पैरेंटल सूचर होता है। ठीक है, फिर है फंटनल्स, जो अभी हमने बोला है कि वाइड गैप होता है, उसको हम बोलते हैं फंटनल्स। और जो गैप होता है नॉर्मली उसको हम सूचर्स बोलते हैं ना। तो एंटीरियर फंटनल्स क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर क्या होता है? आल्सो कैनो एज ब्रैगमा,
जो एंटीरियर फंटनल होता है उसको हम ब्रैगमा बोलते हैं। और डायमंड शेप होता है, कैसा शेप का होता है, डायमंड शेप होता है। और डायमीटर होता है 3 सेंटीमीटर। सूचर्स क्या क्या होते हैं, इसमें 3 सूचर होते हैं, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर। और सूचर लाइन कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। और पहले क्या है एंटीरियर, फिर क्या है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर यानी पहले या बाद में, तो सूचर लाइन कितनी हो गई, 4। क्लोजिंग ऑफ द एंटीरियर फंटनल, तो क्लोज कब होता है एंटीरियर फंटनल, तो 8 से 18 महीने में क्लोज हो जाता है, या 1 से 1.5 साल में क्लोज हो जाता है एंटीरियर फंटनल। याद रखने के लिए एंटीरियर यानी कि आगे, जो कि लेट होगा, ठीक है। एंटीरियर फंटनल। पोस्टीरियर फंटनल आल्सो कैन एज लेम्डा, इसको हम लेम्डा बोलते हैं, उसको हमने ब्रैगमा बोला, इसको लेम्डा बोलेंगे। और ये ट्राइंगुलर शेप होता है, डायमीटर होता है 1.2 सेंटीमीटर। सूचर होते हैं इसमें 2 सेजाइटल सूचर और लैम्डोइड सूचर। सूचर लाइन होती है 3। और क्लोजिंग ऑफ द पोस्टीरियर फंटनल 6 वीक या फिर 1 से 1.5 महीने में क्लोज हो जाता है। अब है डायमीटर ऑफ द फिस्टल स्कल्स। अब हम पढ़ेंगे डायमीटर्स ऑफ फिस्टल स्कल। फर्स्ट डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जिसमें फर्स्ट है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। ये डायमीटर होता है जो ब्रैगमा एंड सब ऑक्सीपिट रीजन और नेप ऑफ द नेक में होता है। मोस्ट कॉमनेस्ट इसको एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बोलते हैं। स्मॉलेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, तो 9.5 सेंटीमीटर होता है। जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर कितना हो गया, 9.5 सेंटीमीटर। फिर फ्लैक्स एटीट्यूड होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाएगा। फिर है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, जिसको हम SOP बोलेंगे और उसको हम SOB बोलेंगे, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, SOB, इसको हम SOP, क्योंकि ये क्या है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर है। इसमें क्या होता है, डायमीटर बिटवीन ऑक्सीपिटल रीजन नेप ऑफ द नेक। ये भी क्या होता है, ऑक्सीपिट के रीजन के नेप ऑफ नेक में मिड पॉइंट पे सजाइटल और फ्रंटल होता है ये। और जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर का होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लेक्स्ड एटीट्यूड होता है, इनफ्लेक्स्ड एटीट्यूड होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्लेक्स्ड एटीट्यूड होता है और वैसे फ्लेक्स्ड एटीट्यूड होता है, इनकम्प्लीट फ्लेक्स्ड एटीट्यूड और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पार्ट होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। क्या बोलेंगे, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर में क्या हो जाएगा, इसको हम OF के नाम से जानते हैं। इसमें डायमीटर बिटवीन ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस एंड ग्लाबेला के बीच में होता है और ये 11 से 11.5 सेंटीमीटर का होता है। फेस स्टैंडर्ड होता है इसमें डिफ्लेक्स एटीट्यूड, मिलिट्री एटीट्यूड होता है और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पार्ट होता है इसके अंदर। फिर है मेंडो वर्टेक्स डायमीटर या MD बोलते हैं जिसको। इसमें डायमीटर बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ चिन और मेंडम एंड सेंटर पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। लॉन्गेस्ट डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो कि 14 सेंटीमीटर का होता है। पैराइटली एक्सटेंडेड एटीट्यूड में प्रो होता है। फिर है सब मेंडो वर्टेक्स डायमीटर SMB जो कि डायमीटर बिटवीन जैक्शन ऑफ द माउथ। ये क्या होता है, डायमीटर होता है जो जैक्शन ऑफ द माउथ एंड नेक एंड मिड पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। इसमें 11.5 सेंटीमीटर का होता है। इनकम्प्लीट एक्सटेंडेड एटीट्यूड होता है। फेस प्रेजेंटिंग
फिर इन सबको याद करने का है कि जो हमने जितने भी अभी डायमीटर पढ़े हैं उन सबको याद करने का तरीका है। सबसे पहला था SOV ऑक्सीपिटो। सबसे पहले कौन सा था, वो है ये जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है, जिसको हम फिल फ्लैक्स बोलेंगे। फिर SOF था जो 10 सेंटीमीटर का था, जिसको हम इनकम्प्लीट फ्लैक्स बोलेंगे। फिर OF था जो 11.5 सेंटीमीटर का था, तो डिफेक्ट या फिर पार्सली फिक्स था। ये सब में प्रेजेंटेशन कौन सा था, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा था, तो वर्टेक्स था। फिर MV 14 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ा है, इसके अंदर जो पार्सली एक्सटेंड होगा जिसमें ब्रो आएगा। फिर SMV जो कि 11.5 सेंटीमीटर अनकम्प्लीट एक्सटेंड है जिसमें फेस, और SMV 9.5 का जो कंप्लीट एक्सटेंडेड है उसके अंदर आ जाएगा फेस। अब है ट्रांसफर डायमीटर ऑफ फिटल स्कल। ट्रांसफरी क्या होते हैं डायमीटर वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बाईमेस्टर्ड डायमीटर, डायमीटर बिटवीन मेस्टर्ड प्रोसीज, इसमें मेस्टर्ड प्रोसीज के बीच में होता है जो 7.5 सेंटीमीटर का होता है। फिर है बाई टेम्पोरल डायमीटर जो कि डायमीटर बिटवीन टेम्पोरल बोन 8 सेंटीमीटर का होता है। फिर है बाई सुपर सब पैराइटली डायमीटर जो कि डायमीटर बिटवीन वन साइड अपर पार्ट ऑफ द पैराइटल इमिनेंस एंड अनदर साइड लोअर पार्ट ऑफ द पेरिटल इमिनेंस, ठीक है, जो कि 8.5 सेंटीमीटर का होता है। फिर है बाई पैराइटली डायमीटर। बाई पैराइटली डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर बिटवीन पैराइटल इमिनेंस 9.5, मोस्ट कॉमनेस्ट ट्रांसफर डायमीटर, लॉन्गेस्ट ट्रांसफर डायमीटर बोलेंगे। ये सब डायमीटर याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई इतना नहीं है। कौन सा कितना सेंटीमीटर का होता है, किसमें फ्लैक्स होता है, ब्रो होता है, फेस होता है, इसलिए इसमें समझाने का भी इतना कुछ नहीं है। सारे डायमीटर लगभग याद करने ही पड़ेंगे, अगर समझ भी लिया फिर भी याद तो करने ही पड़ेंगे ना। सॉरी ये पेज थोड़ा उलट गया, मैं इसमें बता देती हूँ। इसमें जो हमने पीछे जो डायमीटर पढ़े थे ना उसकी शॉर्ट समरी थी, आपको मैं बता दूँ। बाई मेस्टोइड 7.5 सेंटीमीटर का, बाई टेम्पोरल 8 सेंटीमीटर का, बाई सुपर सब पैराइटल 8.5 सेंटीमीटर का, और बाई पैराइटल 9.5 सेंटीमीटर का। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल पेल्विक। फीमेल पेल्विक बोन ऑफ द पेल्विक कितनी होती है, 2 इनोमेटेड बोन होती है। मैं जो बोल रही हूँ आप वो सुनो, ठीक है। बोन ऑफ द पेल्विक तो 2 इनोमेटेड बोन होती है जिसको हम हिप बोन बोलते हैं। सेक्रम होती है एक, कोकिस होती है एक, ठीक है। फिर है इनोमेटेड बोन कंसिस्ट फ्रॉम 3 बोन। जो इनोमेटेड बोन है उसमें 3 बोन ऑन होती है। देखो फीमेल पेल्विक को समझना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम समझ सकते हैं। बोन ऑफ द पेल्विक्स कितनी हो जाएगी, पूरे पेल्विक में बोन देखे तो 2 होती है इनोमेटेड बोन। ये मैं पेज डाल दूँगी ना, 2 इनोमेटेड बोन और हिप बोन होती है। सिक्रम एक होती है, कोकिस एक होती है। इनोमेटेड बोन में कंसिस्ट फ्रॉम 3 बोन। फर्स्ट है इलियम, ईसियम और पुबिस। इनोमेटेड बोन कंसिस्ट एक्सेप्ट, तो इसमें एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, तो देखो इलियम पढ़ लिया, ईसियम पढ़ लिया, प्यूबिस पढ़ लिया, लेकिन ये दूसरा वाला इलियम में ये GIT के लिए काम किया जाता है। ऐसे याद कर सकते हैं, सब में I है तो वो फीमेल पेल्विक का पार्ट है, और जिसमें I नहीं था वो GIT का पार्ट है, ठीक है। फिर 4 जॉइंट होते हैं पेल्विक में। फर्स्ट होता है सेक्रो इलियक जॉइंट जो कि 2 होते हैं, जॉइंट बिटवीन सेक्रम एंड इलियम। सेकेंड होता है सेक्रो कोकिडियल जॉइंट जो कि एक होता है जॉइंट किसके बिटवीन हो जाता है, सेक्रम और कोकिस के बीच में। फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस एक होता है जस्ट बिटवीन पेल्विक बोन। और लिगामेंट कितने होते हैं, 6 होते हैं लिगामेंट 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेक्रो इलियक जो लिगामेंट 2 होते हैं, सेक्रो कोकिजियल लिगामेंट एक होता है, प्यूबिक लिगामेंट एक होता है, बाई बिस्मिनोस लिगामेंट एक होता है जो कि बिटवीन इशियल स्पाइन में, बाई ट्यूबरसिटी लिगामेंट एक होता है बिटवीन इशियल ट्यूबरसिटी। फिर है
पार्ट्स ऑफ पेल्विक, पेल्विक के कितने पार्ट्स होते हैं, ट्रू पेल्विक, फाल्स पेल्विक। फाल्स पेल्विक इसको बोलेंगे नो सिग्निफिकेंट रोल इन लेबर, इसका लेबर में कोई रोल नहीं होता है। अवे ये ऊपर होता है, अवे फ्रॉम पेल्विक इनलेट, ये ऊपर की तरफ होता है। ब्रिम जिसको हम इनलेट बोल सकते हैं, ब्रिम बोल सकते हैं या पेल्विक ब्रिम बोल सकते हैं। टू सपोर्ट वसेरा सपोर्ट यूट्राइस इंटरनल ऑर्गन, विसेरा मतलब होता है सपोर्ट देना। ये जो होता है फाल्स पेल्विक, ये क्या करता है, जो ऑर्गन होते हैं इंटरनल ऑर्गन उनको सपोर्ट देता है। इलियम इज ए पार्ट ऑफ द फाल्स पेल्विक, जो इलियम थी जो हमने अभी पढ़ी है वो किसका पार्ट है, फाल्स पेल्विक का। फिर है ट्रू पेल्विक, सिग्निफिकेंट रोल इन लेबर, इसका क्या होता है, सिग्निफिकेंट रोल होता है लेबर में। और लोअर फ्रॉम पेल्विक इनलेट एंड ब्रिम, ये क्या होती है, लोअर होती है पेल्विक इनलेट और ब्रिम के अंदर होती है। इसमें देखो अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द पेल्विक। तो पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट। इनलेट यानी ऊपर, आउटलेट यानी कि बीच में, और कैविटी यानी बीच में, और आउटलेट यानी कि नीचे। सबसे पहले है पेल्विक इनलेट, आल्सो कैन एज ए पेल्विक ब्रिम, इसको हम पेल्विक इनलेट या पेल्विक ब्रिम भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, सुपर एप्रोरेंज ऑफ पेल्विक, ये क्या होती है, सुपर एप्रोरेंज ऑफ पेल्विक होती है। फिर क्या है, नो बोनी लैंडमार्क प्रेजेंट होते हैं इनलेट में, ठीक है। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, पेल्विक क्रस्ट, पेल्विक ट्यूबरकुल, पैक्टिनल लाइन, इलियो पेल्विक इमिनेंस, इलियो पैक्टिनल लाइन, सैक्रो इलियक जॉइंट, एला ऑफ सैक्रम और सैक्रल परमोनेटरी, ये होता है इसके अंदर। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर ये 9 बोन्स होती है जो हमें याद रखनी है। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये तो याद रह जाएगा, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। प्यूबिस क्रस्ट उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर प्यूबस ट्यूबरलिसिस यानी कि फिर पैलिटिनियन लाइन, ये भी याद हो जाएगा। इलियक प्यूबिक इमिनेंस, इलियो पैक्टिल लाइन, सिक्यो इलियक जॉइंट, एला ऑफ सैक्रम और सैक्रल परमोनेटरी, ये सब याद करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन है, अब्सेंस ऑफ वन एला ऑफ सैक्रम, तो उसको बोलते हैं नेगल्स पेल्विक्स, और अब्सेंस ऑफ बोथ साइड ऑफ एला सिक्रम, तो उसको बोलते हैं रॉबर्ट्स पेल्विक्स। फिर है डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट, इनलेट के कौन कौन से डायमीटर्स होते हैं, तो फर्स्ट है एंटीरियो पोस्टीरियरली डायमीटर, APD, आल्सो कैन एज ट्रू कंजेनाइटल डायमीटर और एंटीरियो एनाटॉमिकली conjugated diameter of the pelvic inlet, diameter between upper border of symphysis pubis and upper border of sacral pulmonary, ये कितना होता है, 11 सेंटीमीटर का होता है। देखो अब ये है एक साइड में अपनी स्पाइनल कॉर्ड है और प्यूबिस है, इसके बीच से हम लेंगे, बीच से जो अपना सिम्फाइसिस प्यूबिस है इसके बीच से लेके हम एक अपर लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू कंजुगेट जो कि 11 सेंटीमीटर का है, बीच वाला ऑब्स्टिकल जो कि 10 सेंटीमीटर का, और लास्ट वाला डाइकंजुगेट जो कि 12 सेंटीमीटर का है। ये डायग्राम है, इसको हमें याद रखना है। ऑब्लिक्यूल डायमीटर बिटवीन सैक्रोइलियक जॉइंट एंड सैक्रोप्यूबिक इमिनेंस जो कि 12 सेंटीमीटर होता है, 7 से 5 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। ट्रांसफर डायमीटर बिटवीन टू इलियोपैक्टिल लाइन 13 सेंटीमीटर, 6 से 6 IPL। एंट्रोपोस्टीरियल डायमीटर ट्रू कंजुगेट 11 सेंटीमीटर, UPS ऑब्स्टिकल कंजुगेट जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है। डायमीटर बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल पॉइंट मिडिल बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। फिर है डाइगोनल कॉन्जुगेट जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है। डायमीटर बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल परमोनेटरी एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है। अदर पॉइंट्स में क्या हो जाएगा,
सबकेस्टल डायमीटर जो कि 9.5 सेंटीमीटर का डायमीटर बिटवीन सैक्रल पल्मोनरी एंड इलियोप्यूबिक इमेज जो कि 9 से 5 होता है। फिर डायमीटर ऑफ द पेल्विक कैविटी, ओब्लिक पढ़ लिया, इनलेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लास्ट वाला, सॉरी इनलेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कैविटी। ओब्लिक डायमीटर ऑफ पेल्विक कैविटी 2-3 से 2-3 जैक्शन में हम जोड़ेंगे उसको ग्रेट पेल्विक डायमीटर से। ऊपर वाला जोड़ा तो उसको बोला इनलेट 11 सेंटीमीटर, बीच से जोड़ा तो एंटीरियर पोस्टीरियरली, और इसको हम मिड MID मिड पेल्विक भी बोलते हैं या लिस्ट पेल्विक भी बोलते हैं। ये कैविटी होती है जो कि 12 सेंटीमीटर की होती है। नीचे वाला जोड़ेंगे आउटलेट जो कि 13 सेंटीमीटर का होगा। फिर एंटीरियो पोस्टीरियरली डायमीटर ऑफ पेल्विक कैविटी, इसको हम बोलेंगे आल्सो कैनो एज ए ग्रेटर पेल्विक डायमेंशन बिटवीन मिड बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड जंक्शन ऑफ द S1 S3 वर्टेब्रा, या फिर 12 सेंटीमीटर। फिर है मिड पेल्विक एरिया बिटवीन ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन एंड लिस्ट पेल्विक डायमेंशन। लिस्ट पेल्विक डायमेंशन इसमें क्या हो जाएगा, डायमीटर बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड टिप ऑफ द सेक्रम। फिर है डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट, एनाटॉमिकल आउटलेट और ऑब्स्टिकल आउटलेट। एनाटॉमिकल आउटलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। फिर है देखो पर एग्जामिनस PV करते हैं ना, पर वजाइनल एग्जामिनेशन PV बोलते हैं, उसमें हम कौन सा डायमीटर यूज़ करते हैं, तो डाइग्यूजल यूज़ करते हैं ना। ये हम क्या पढ़ रहे थे, एंटीरियरली पोस्टीरियरली डायमीटर। इसमें क्या होता है, डायमीटर बिटवीन अवर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड टिप ऑफ द कोकिस 13 सेंटीमीटर। फिर है ट्रांसफर डायमीटर, डायमीटर बिटवीन इशियल ट्यूबोसिटी जो कि बाई ट्यूबरस डायमीटर होता है 11 सेंटीमीटर का। फिर है ऑब्स्टिकल आउटलेट, एंट्रियो पोस्टीरियरली डायमीटर, डायमीटर बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड टिप ऑफ द सिक्रम आल्सो कैनो एज लिस्ट पेल्विक डायमीटर जो कि 11 सेंटीमीटर होता है। फिर है ट्रांसफर डायमीटर, इसमें होगा डायमीटर बिटवीन इशियल स्पाइन बाई स्पेयर डायमीटर जो कि 10.5 सेंटीमीटर का होता है। इसमें एक अपना बनता है एंगल 55 डिग्री का, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिजन। एंगल ऑफ इंसिजन या लाइन ऑफ इंसिजन, पेल्विक इनलेट मेक एंगल बाई हॉरिजेंटली कंजेनाइटल PV एग्जामिनर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था जो मैंने पहले बता दिया, आप वापस बता देती हूँ। फिर है वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस, इसका मतलब होता है जब बच्चा है ना फीटस जो बाहर निकलता है तो पेल्विक के अंदर जितना गैप होता है, देखो स्पेस बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड फीटल हेड नॉर्मली 1 सेंटीमीटर का होता है। अगर 1 से ज़्यादा हो या 1 से कम हो तो क्या होगा, ज़्यादा हो तो बच्चा छोटा है, हेड छोटा है तो बच्चा क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, IUGR बोलेंगे। अगर बड़ा है तो हाइड्रोसिफेलस या माइक्रोसोमिया बच्चा होगा। हेड छोटा होने पे स्पेस बढ़ जाएगा और हेड बड़ा होने पे स्पेस कम हो जाएगा। नॉर्मली एक स्पेस होता है, इसका मतलब ये है। फिर है प्यूबिक आर्च, ये कि 9.3 सेंटीमीटर होता है। एंगल ऑफ पेल्विक आर्च 85 डिग्री का होता है। एंगल ऑफ पेल्विक आर्च कितना होता है, 85 डिग्री का। फिर है पेल्विक कर्व, तो एनाटॉमिकली कर्व होता है आल्सो कैनो इज कर्व ऑफ कैरस concavity of sacrum fitting with convectial of corons, ठीक है। फिर है ऑब्स्टिकल कर्व, इसमें क्या याद रखना, ऑब्स्टिकल कर्व में बच्चा सबसे पहले डाउनवर्ड होता है, फिर बैकवर्ड होता है, फिर फॉरवर्ड होता है। यानी कि बच्चा सबसे पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा वो नीचे आने के बाद थोड़ा ऐसे पीछे की साइड जाएगा बैकवर्ड, फिर वापस डाउन फॉरवर्ड आगे जाएगा।
फिर है लेंथ ऑफ द होल ऑफ सिक्रम, लेंथ ऑफ द होल ऑफ सिक्रम हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ सिक्रम प्यूबिस जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर है गाइनोइड पेल्विक और एंड्रॉयड पेल्विक। गाइनोइड पेल्विक होता है जो फीमेल में होता है, एंड्रॉयड पेल्विक जो होता है वो मेल में होता है। गाइनोइड पेल्विक होता है जो मोर सिग्निफिकेशन इन लेबर होता है, जबकि एंड्रॉयड नो सिग्निफिकेशन रोल इन लेबर। अभी हम जो पढ़ के आ रहे थे इनलेट कैविटी आउटलेट, जो इनलेट होती है गाइनोइड में सिग्निफिकेशन ओवल शेप की होती है, कैविटी पैरेलल होती है और आउटलेट स्लाइडली ओवल शेप होती है। और एंड्रॉयड में फ्यूनल शेप की होती है, हार्ट शेप की होती है, इनलेट हार्ट शेप की होती है, फ्यूनल शेप की होती है, कैविटी कन्वेंटेड होती है, आउटलेट लॉन्गिट्यूडिनल ओवल होती है। गाइनेकोइड में सेक्रम परमोनेटरी नॉन प्रोमिनेट होती है, जबकि एंड्रॉयड में परमिनेट होती है सेक्रल परमोनेटरी, जिसकी वजह से एंड्रॉयड पेल्विक में बच्चा होना संभव नहीं है, लेकिन संभव है लेकिन सी सेक्शन करना पड़ता है। और गाइनोइड में कर सकते हैं, गाइनोइड 50% महिला में होता है। फिर इनलेट स्पाइन जो कि लेस एंड नॉन परमोनेटरी होती है अपनी गाइनोइड में, लेकिन एंड्रॉयड में परमोनेटरी होती है। पेल्विक आर्च इसमें वाइड होता है यानी कि बड़ा होता है, जबकि एंड्रॉयड में नैरो होता है। ये खत्म हो गया। अब टाइप ऑफ पेल्विक में गाइनोकॉइड पढ़ लिया, एंड्रॉयड पढ़ लिया, एक और होता है एंथ्रोपॉइड और पेल्टिपॉइड। एंथ्रोपॉइड का मतलब हो गया है जो कि 25% में होता है, मोस्ट कॉमन इन ओबेस फीमेल। जो ओबेस फीमेल होती है उसमें एंथ्रॉइड होता है, ठीक है, पेल्विक। और पेल्टिपॉइड होता है 5%, मोस्ट कॉमनली इन थिनर फीमेल, पतली